Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. I am here. I'm Green, your English teacher. जी क्लास, लास्ट यूनिट में हमने अपने तमाम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे अपने यूनिट नंबर 1 के। आज हम काम करेंगे इसके आगे का। सबसे पहले हम कर रहे हैं वर्ड्स मीनिंग। नाउ टेक आउट योर इंग्लिश कॉपीज। कॉपी नंबर 4, मेंशन अ डेट एंड डे। कॉपी नंबर 4 निकाल लीजिए सब और डेट एंड डे मेंशन करें क्लास। डेट एंड डे मेंशन करने के बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हम यहाँ पर करें वर्ड्स मीनिंग। प्लस वर्ड्स मीनिंग करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक तरीके से पेज को तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम अपने पेज के मिड में एक मार्जिन ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू हमारा पेज 2 कॉलम्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपने पेज पर सेंटर में एक कॉलम ड्रॉ करेंगे जिसके थ्रू आपका पेज इसके थ्रू आपका पेज जो है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में आपने हेडिंग डालनी है न्यू वर्ड्स की। इस कॉलम में लिखना है आपको न्यू वर्ड्स और अनदर कॉलम में आप क्या मेंशन करेंगे, मीनिंग। First column is for your new words and second one is your meanings. Okay, पहले हमने word लिखने हैं, फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे meanings लिखेंगे। The word number 1 is dream. Sorry, the word number 1 is dream. The meaning of dream is fantasy. फैंटेसी बेटा उसको कहते हैं जो लाइफ, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, जिनको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सारी आपकी क्या होती है, फैंटेसी होती है। ओके, ड्रीम, वर्ड इज ड्रीम, द मीनिंग ऑफ ड्रीम इज फैंटेसी। नंबर 1 इज ड्रीम, द मीनिंग ऑफ ड्रीम इज फैंटेसी। Number 2, the word number 2 is chopping. Word number 2 is chopping. The meaning of chopping is cutting into pieces. मतलब चॉप करना, किसी भी चीज को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना, कट कर देना। कटिंग इनटू पीसेस। वर्ड नंबर 3, वेक। वेक मीन जागना। टू स्टॉप स्लीपिंग। The meaning of wake is to stop sleeping. Number 4, dead. Not alive. The meaning of dead is not alive. वो चीज जो अब जिंदा ही नहीं है। Dead, not alive. I repeat the all word class with meaning. जल्दी जल्दी सब चेक कर लें। You have 5 minutes for checking. Dream, meaning of dream is fantasy. Chopping, meaning of chopping is cutting into pieces. Wake, to stop sleeping. Wake, to stop
sleeping. Dad, not alive. Dad, not alive. Okay class, if you have completed these words, now turn out the next page. जब आपने ये वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट कर ली है तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए ज़रा सब। नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस। नेक्स्ट पेज पे क्या कर रहे हैं क्लास हम लोग? वर्ड सेंटेंसेस कर रहे हैं। जिस तरह हमने वर्ड मीनिंग्स के लिए अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एज इट इज़ हम वर्ड सेंटेंसेस के लिए भी अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बट वर्ड्स मीनिंग में हमने अपने पेज को जो डिवाइड किया था वो इक्वली डिवाइड किया था। बट अब हम वर्ड सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे क्लास? अपने पेज को 1 कॉलम जो हमारा होगा वो थोड़ा सा थिन होगा, मतलब थोड़ा पतला होगा, और जो हमारा सेंटेंसेस वाला कॉलम होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा। ठीक है, दूसरा कॉलम जो सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करेंगे वो चौड़ा रखेंगे, और जो वर्ड्स के लिए हम कॉलम बना रहे हैं वो हम बिल्कुल नैरो रखेंगे, पतला रखेंगे। उसके बाद हमने मेंशन करना है वर्ड सेंटेंसेस। छोटे वाले पतले वाले कॉलम में हमने क्या लिखना है? वर्ड्स लिखना है, और चौड़े वाले कॉलम में हमने क्या लिखना है? सेंटेंसेस लिखना है। I hope class you maintain your page. Now start the working. The word number 1 is under. पहला वर्ड क्या है आपका? अंडर। अंडर के मीनिंग्स होते हैं क्लास नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे, टेबल हो, बेड हो, चेयर हो, बस अंडर का मतलब होता है नीचे, जो कि पोजीशन को शो करता है किसी भी चीज़ की। The sentence of under is the cat is under the table. The cat is under the table. The one finger gap cat, one finger gap is one finger gap under, one finger gap the, one finger gap table. The cat is under the table. Second word is counting. गिनना, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को गिनना, 1 2 3 and so on. The sentence of counting is Sarah is counting mangoes. Sarah is counting mangoes. Sarah is counting mangoes. Word number 3 is dance. Meaning of dance, some specific steps जो हम किसी भी म्यूजिक के ऊपर करते हैं। ओके, I have a dancing doll. मेरे पास एक dancing doll है। I have a dancing doll. Word number 4, present. Present, तोहफा, gift. Anwar made a present for his mother. Anwar made a present for his mother. Anwar made a present for his mother.
I repeat the all sentences one more time. Sentence word number 1 is under. The cat is under the table. Word number 2 is counting. Sarah is counting mangoes. Word number 3 is dance. I have a dancing doll. Word number 4 is present. Anwar made a present for his mother. Now student, keep your copies at a side. अब जब ये आप काम कंप्लीट कर लें तो अपनी तमाम कॉपीज को एक साइड पे रख दें और टेक आउट योर बुक. और क्या निकालेंगे? बुक निकालेंगे. बुक का पेज नंबर 4 ओपन करेंगे. एक्सरसाइज B3. बुक पेज नंबर 4 ओपन करेंगे. एक्सरसाइज B3 A3 सॉरी एक्सरसाइज A3. यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है. रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड. कॉपी देन करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक. आपको क्या करना है? ये तमाम सेंटेंसेस को अच्छी तरह पढ़ना है. इसको पढ़ने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्टोरी के थ्रू आपके ये सेंटेंसेस किस ऑर्डर में थे. यानी सबसे पहले क्या हुआ, किस से स्टेप बाय स्टेप इस स्टोरी में ये सेंटेंसेस यूज हो रहे. जैसे पहला सेंटेंस है अनवर इज क्लोजिंग आइज. अनवर इज क्लोजिंग हिज आइज. अनवर ने अपनी आंखें बंद की. अनवर इज काउंटिंग आंट्स. अनवर आंट्स को काउंट कर रहा है. अनवर इज इन हिज गार्डन. अनवर अपने गार्डन में है. अनवर इज ड्रीमिंग. अनवर ख्वाब में है. अब आपने इनके अरेंजमेंट को करेक्ट करके लिखना है क्लास. तो अपनी कॉपी खोलिए सब और आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा. ये देखिए जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन अ डेट एंड डे और न्यू पेज. अपनी कॉपी के न्यू पेज पर सबसे पहले आपको डेट एंड डे मेंशन करनी है. डेट एंड डे मेंशन करने के बाद जो रेड लाइन आपकी होती है उसके ऊपर आप बुक पेज नंबर भी मेंशन करेंगे. बिकॉज इट्स अ बुक एक्सरसाइज. अगर कभी कोई डिफिकल्टी आती है आपको काम में, समझ में नहीं आता, तो आप अपनी बुक खोल कर देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पर मौजूद है. ओके. बुक पेज नंबर 4 आपने मेंशन किया. फिर आपने क्वेश्चन लिखा. रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड. रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड. कॉपी देम इन द करेक्ट ऑर्डर. कॉपी देम इन द करेक्ट ऑर्डर into your notebook. Into your notebook. अब क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद क्लास जो नेक्स्ट लाइन है आपकी, उसके सेंटर में आपने क्या करना है? जस्ट आंसर की हेडिंग डालना है. हम यहाँ तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो अरेंज करके लिखेंगे. तो हम सिर्फ यहाँ पर आंसर्स की हेडिंग डालेंगे. ओके. तो आंसर हमारे क्या है? सबसे पहला सेंटेंस हमारा उन चारों सेंटेंसेस में कौन सा होगा? Anwar is in his garden. Anwar is in his garden. According to story, सबसे पहला सेंटेंस हमारा होगा कि अनवर अपने गार्डन में था. Second sentence, Anwar counting ants. He is Anwar counting ants.
सेकंड स्टेप हमारा अकॉर्डिंग टू स्टोरी क्या आया कि पहले अनवर अपने गार्डन में था, फिर वो अपनी काउंटिंग आंट्स को काउंट कर रहा था। उसके बाद हमने क्या क्या है हमारे पास, अनवर इज क्लोजिंग हिज आईज। Anwar is closing his eyes. And second लास्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा वर्ड सेंटेंस होगा अनवर इज ड्रीमिंग। अकॉर्डिंग टू स्टोरी मैं आपको तमाम सेंटेंसेस अगेन बता देती हूँ क्लास। नंबर 1 है अनवर इन हिज गार्डन, अनवर इज इन हिज गार्डन। बी अनवर काउंटिंग आंट्स। सी अनवर इज क्लोजिंग हिज आईज। डी अनवर इज ड्रीमिंग। फर्स्ट स्टेप क्या रहा आपकी स्टोरी का कि अनवर अपने गार्डन में था, फिर वो वहाँ पर एक डेड ट्री पर क्लाइंबिंग करती हुई आंट्स को काउंट करने लगा, फिर वो नोडिंग पोजीशन में चला गया, उसकी आंखें बंद होने लगी, वो सोने की हालत में आ गया और फिर उसने ख्वाब देखना स्टार्ट कर दिया। ओके क्लास, don't worry about the work. If you don't complete the work in your class, I will send all work in your WhatsApp group. Okay, Allah Hafiz, take care all of you.